बोलिए देवतात्मा हिमराज भगवान की जय हो। ऐसे देवतात्मा हिमालय। और जब परीक्षित ने कहा कि भगवान ये हिमालय की पत्नी मैना कौन थी, तो वो कहते हैं कि हे परीक्षित, ये पितरों की कन्या थी स्वधा। पितरों की, दिव्य पितरों की। हमारे पितर होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन दिव्य पितर होते हैं जो सभी के पितर होते हैं। और हमारे ये पूर्वज भी जब इनका मोक्ष हो जाता है तो दिव्य पितरों में शामिल हो जाते हैं। और दिव्य पितरों की पत्नी थी स्वधा, और स्वधा की 3 पुत्रियां थी। एक ये मैना, दूसरी धन्या और तीसरी कलावती। मैना, धन्या और कलावती ये तीनों पितरों की पुत्रियां अयोनिजा थी। ये गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, ये अयोनिजा थी। एक बार भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए गई थी, लेकिन विष्णु से पहले सनकादिक ऋषि आए, और सनकादिक ऋषियों के आने पर सबने अभ्युत्थान करके उनका सम्मान किया, लेकिन ये तीनों कन्याएं उससे चूक गई। अब यहाँ एक और बात मैं बता दूं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरा सम्मान करें, मेरा कोई सम्मान नहीं है। मान अपमान कुछ भी नहीं है, अपना अपमान और अपमान तो सब वृंदावन बिहारी लाल को समर्पित है। लेकिन ये व्यासपीठ का, हाँ वैसे अधिकतर लोग समझदार हैं, ऐसा ही करते हैं जैसा मैं अब करने जा रहा हूँ। व्यास की जब व्यासपीठ पर आए, यही नहीं कहीं भी, व्यास जी जब व्यासपीठ पर आए तो वो बहुत ही अमूल्य पल होता है। व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन देख करके बैठे रह जाना बहुत बड़ा क्या होता है? क्या होता है कोई बताएगा? व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन व्यास जी को आते हुए देख करके बैठे रह जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। और यही दुर्भाग्य इन तीनों कन्याओं के पल्ले पड़ेगा। सब लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे थे, लेकिन ये तीनों कन्याएं बैठी की बैठी रह गई। तो लोक शिक्षण के लिए सनकादिक ने इन्हें श्राप दे दिया कि आप तीनों मानवी हो जाओ। लोक शिक्षण के लिए साफ दे दिया कि तुम तीनों मानवी हो जाओ। तो एक तो ये मैना बनी, और दूसरी जो कन्या थी वो धन्या, वो राजा जनक की पत्नी बनी, जिसने सीता जी को जन्म दिया। और जो तीसरी कलावती थी वो वृषभानु की पत्नी बनी, जिन्होंने राधा जी को जन्म दिया। ये पितरों की 3 पुत्रियां मानवी होने का शाप लगा, और ये मैना के रूप में हिमवान की पत्नी बनी। और इन दोनों ने बड़ी तपस्या की आदिशक्ति की, और आदिशक्ति ने इन्हें आशीर्वाद दिया, मांगो क्या मांगते हो। तो मैना ने कहा कि मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूँ। जगदम्बा ने कहा कर लो, आलिंगन कर लो। कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप तो बहुत बड़ी है, ऐसे आलिंगन नहीं, आप इतनी छोटी हो जाओ कि मैं आपको गोद में खिला सकूं। तो भगवती ने कहा ठीक है। और इस प्रकार हिमराज और मैना के यहाँ भगवती आदिशक्ति ने जन्म लिया। और चूंकि पर्वत पुत्री थी, इसलिए उनका नाम हुआ पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जी को हिमालय में झूले में झुलाया जा रहा है, और बड़ी बधाइयां बांटी जा रही है। झूला झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना।
झूला 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 झूले शैल कुमारी झूलावे मैना झूला झूले शैल कुमारी।
हे पर्वत कुमारी की, गिरिराज दुलारी की, मैना की प्यारी की। इस प्रकार माता के हिमालय में जन्म लेने पर हिमालय की छवि 100 गुना बढ़ गई और इस प्रकार माता पार्वती हिमराज के यहाँ बड़ी होने लगी और लगभग 5-6 साल की रही होगी। तब नारद जी वहां आए और नारद जी ने पता लगी गया था कि आदि शक्ति का अवतार हो चुका है। आदि शक्ति का अवतार हो चुका है तो नारद जी दर्शन करने के लिए आए थे। हिमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और बालिका गोद में रख दी। नारद जी ने गोद में लेकर के और मन ही मन प्रणाम किया माता को। हिमालय ने कहा, प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, पुत्री का भविष्य कथन कीजिए, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये बताइए। तुम्हारी नारद जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री, अरे क्या कहने, गुणों का भंडार है। नारद जी ने कहा इसका नाम उमा, अंबिका, भवानी, कितने ही नाम होंगे गुणों के अनुसार। इसका सौभाग्य अखंड होगा, उसको कोई नहीं जीत पाएगा। समस्त जगत में ये पूज्य होगी। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म पर चढ़ेगी, ऐसी ये आपकी कन्या होगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना मुझे अब गुण तो जारी, सुना मुझे अब गुण सुलक्षणा है, लेकिन 2-4 गुण अवगुण, 2-4 अवगुण है। वो कौन से हैं? अगुण अमान मात पे तू ही ना। सारी बातें ठीक है, लेकिन जो इसका पति होगा ना वो निर्गुण होगा, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। वो मान अपमान में कुछ नहीं समझेगा और बिना माता पिता के होगा, अनाथ होगा। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन रहेगा और बिल्कुल अमंगल वेशधारी रहेगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या और तो सब ठीक है, लेकिन इसका पति अनाथ होगा, दिगंबर होगा, नाग और बिच्छुओं के गहने पहनेगा, इस तरह की बात है। जोगी, जटिल, अकाम, नग्न रहने वाला, अमंगल वेशधारी, ये मैं नहीं कह रहा। नारद जी ने कहा ये मैं नहीं कह रहा, इसका ये जो हाथ है, हाथ की रेखाएं कह रही है। अब क्या करें? देव ऋषि नारद की बात सुनकर के गिरिजा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन हिमगिरी और मैना बड़े दुखी हो गए। इतनी फूल सी बच्ची मेरी, इतनी सुंदर बच्ची, और इसके लिए ऐसा वर ये विधाता भी क्या करता है? नारद जी से पूछा, ए जी, हे भगवान, हे देव ऋषि, क्या इसका कोई उपाय है क्या? देव ऋषि ने कहा कि विधाता के लिखे को तो कोई मेट नहीं सकता, फिर भी एक उपाय है कि क्या जे जे वर के दोष बखाने,
शंकर के साथ इनका विवाह हो जाता है तो ये दोष है ना वो भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शंभु सहज है, समर्थ है और भगवान है, त्रिलोकी के नाथ हैं, और अगर ये विवाह उनके साथ होता है तो प्रत्येक प्रकार से इसका कल्याण होगा। लेकिन क्या प्रभु बताइए, लेकिन क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं की सके त्रिपुरारी, भावी हूँ मैं की सके त्रिपुरारी। अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाए, पीछे जगह नहीं रही, थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाए ताकि आने वाले बैठ सके। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भागी हूँ मैं की सके त्रिपुरारी, भागी हूँ मैं की सके त्रिपुरारी। वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नारी, एहि कह अगर तुम्हारी कुमारी, ये तुम्हारी पुत्री अगर तप करती है तो निश्चित रूप से भावी को भी बैठ सकते हैं त्रिपुरारी। हालांकि वर अनेक हैं, लेकिन इसके लिए शिव को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव की आराधना के कोई इच्छित फल पा ही नहीं सकता। इसको इसलिए शिव का आराधन करेगी तो इसको इच्छित वर मिलेगा। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिया ना कोटि जोग जप साधे। करोड़ों करोड़ जोग कर लें, जप कर लें, यज्ञ कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन शिव के आराधन के बिना इच्छित फल मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार नारद जी कह गए और अपने आश्रम पर चले गए। अब यहाँ बड़े परेशानी हो गई, अब क्या करें क्या नहीं करें। अगले दिन सवेरे सवेरे दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, हिमालय और मैना, क्या करें। गुरुदेव की बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या करूं क्या ना करूं। कि भाई उमा का भविष्य यही है तो भावी को कोई मेट नहीं सकता, इसलिए तपस्या करने के लिए भेजना चाहिए। तो इस प्रकार कहने के लिए माता जा रही थी कि गिरिजा उधर से आकर के आंखें मलती हुई कहती है, माँ माँ मैंने एक सपना देखा। बोले क्या देखा बेटा? एक धवल वेशधारी संत मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, हे शैल कुमारी जाओ तपस्या करो, पर्वत पे जाओ और तपस्या करो। और इस प्रकार भगवती पार्वती ने कहा तो मैना को समझ में आ गया कि विधाता का यही लेख है तो यही सही है। और माता पार्वती को वे
भेजते हैं तपस्या के लिए। बड़ी कठिन तपस्या भगवती वहां करने लगती है गौरीकुंड में। केदारनाथ जाते हैं तो गौरीकुंड आता है। गौरीकुंड वो स्थली है जहां भगवती ने तपस्या की थी। तारकासुर का आतंक शिव पुत्र के बिना वो समाप्त नहीं होगा, ऐसा वर था उसको। तो बड़ा आतंक मचा रखा था, क्योंकि शिव जी तो अब सती माता रही नहीं, तो शिव जी के पुत्र होने से रहा और मुझे कोई मार नहीं सकता, इस प्रकार। तो तारकासुर से त्रस्त होकर के इंद्र ने कामदेव को भेजा महादेव के पास। महादेव की अखंड समाधि लगी हुई थी। महादेव की समाधि को भंग करने के प्रयास में अब ये टाइम लगा। हरिओम। तो कामदेव वहां अपने तीर चलाने लगा, लेकिन भगवान के हृदय में वो तीर लगा। देखो, कामदेव के आक्रमण सभी पर होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री हो या पुरुष हो, कामदेव का आक्रमण सभी पे होता है। लेकिन एक तीसरी आंख दी हुई है हमें भी, हमारे भी तीसरी आंख है। और वो आंख कहाँ है, कोई बता सकता है? तीसरी आंख कहाँ है हमारी? जहाँ नहीं माता जी, तीसरी आंख वहां है जहां हम तिलक लगाते हैं। भ्रू मध्य पे हमारी तीसरी आंख है। और ये तीसरी आंख होती है ज्ञान चक्षु। तो जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है ना, तो कामदेव भस्म हो जाता है। कामदेव ने काम बाण चलाए, लेकिन भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके छार हो गया। कामदेव जल गया। रति रोती कलपती आई, भगवान भगवान ये क्या किया, अब मैं क्या करूंगी? तो भोलेनाथ को मनाया सब देवताओं ने कि ये तो हमारे कहने से ऐसा बेचारा मारा गया। तो भोलेनाथ ने कहा कि तू चिंता मत कर, द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र तेरा पति होगा, जा संबरासुर के पास। और अब देवता लोग कहते हैं कि भगवान, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा कि विवाह तो हमारा और इच्छा तुम्हारी। विवाह तो मेरा करवाना चाह रहे हो और इच्छा तुम्हारी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बाबा जी ठीक हूँ, मुझे विवाह नहीं करना। बड़ी अनुनय विनय की तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो फिर सब देवताओं ने कहा प्रभु, पार्वती कुमारी ने बड़ी कठिन तपस्या कर रही है हिमालय की गौरीकुंड में, आप कृपा करके उन्हें अंगीकार करें। तब वहां महादेव ने कहा कि ठीक है। तो सप्त ऋषि को भेजते हैं और वहां क्या देखते हैं, वहां देखी कि किस प्रकार माता पार्वती तपस्या कर रही है। सूख करके काटा हुई है, हाड़ का पिंजरा बन गई है, लेकिन उसमें से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में, हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में, हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में, हे शंभु शरण
ये फूल में भोजन को तेरा मन का ये फूल में मेरे भोले 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 मैं हूँ अनन्य भाव से शिव की समर्पिता मैं हूँ अनन्य भाव से शिव की समर्पिता करिए कृपा मसानी जगती के पिता करिए कृपा मसानी जगती के पिता सृष्टि प्रलय प्रलय है सृष्टि प्रलय प्रलय है तेरे त्रिशूल में सृष्टि प्रलय प्रलय है तेरे त्रिशूल में भोले भोले आपके चरणों की धूल में मैं पड़ी रहूंगी। हे मेरे प्रभु, अनन्य भाव से आपके समर्पित हूँ मैं। हे मसानी, हे जगती के पिता, सृष्टि का लय प्रलय सब कुछ आपके त्रिशूल में है। हे शंभु, अब मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ है जो आपका ही है। नहीं रहा मेरा तो मुझ में स्वामी, तो मुझ में स्वामी कुछ भी नहीं रहा मेरा तो मुझ में स्वामी कुछ भी नहीं रहा। जीवन का धर्म होगा जो आपने कहा, जीवन का धर्म होगा जो आपने कहा। हर बात तुम्हारी कर्मों के मूल में, हर बात तुम्हारी कर्मों के मूल में। हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में, हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में। मेरे भोले 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 भगवती पार्वती मूर्ति मंत्र
मूर्ति मंत्र तपस्या की तरह लग रही थी। सप्त ऋषि ने देखा तो मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि परीक्षा लेने आए थे, भोलेनाथ ने भेजा था, जाओ परीक्षा लो। तो सप्त ऋषि ने मन ही मन तो प्रणाम किया, उनको पता था कि ये तो आदिशक्ति जगदम्बा है। तो और फिर प्रकट में पूछते हैं कि अरे कन्या तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? तो फिर वो कहती है कि मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कि क्या बताऊं, अब बस कर रही हूँ। कि नहीं नहीं बताओ। यार मेरा अविवेक है कि मैं कर रही हूँ। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हमारा अविवेक तो देखो कि हम सदा शिव को भरतार के रूप में चाहती हैं। और ऋषिगण हंसे और कहा, अरे हंस करके कहा, अरे तो वास्तव में पर्वत की पुत्री है। अरे शिव कौन सा गृहस्थ बन जाएगा? अरे सती से विवाह किया था दक्ष की पुत्री से, वो मर गई, और तेरा भी वही हाल होगा। अरे इस अज्ञान को छोड़, इस पागलपन को छोड़। माता ने कहा कि मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, नारद जी ने कहा है, तो नारद जी का वचन मैंने मान लिया है और मैं शिव जी को ही अपना भरतार मानती हूँ। तो ऋषिगण ने कहा हंसे, अरे नारद जी के कहने से किसी का दरबार बसाएगा जो तेरा बस जाएगा? नारद जी के कहने से किसी का भी घरवार नहीं बसा है। अरे वो तो बिल्कुल कापालिक है, मसाणों में रहता है, न तेरी सास है न ससुर है, कोई भी नहीं है। तो ईश्वर ने तुम्हारी भलाई के लिए हमें भेजा है, इसलिए बात मान और छोड़ दे ये जिद। हमने तेरे लिए एक बहुत अच्छा वर देखा है, में रहता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, मोर मुकुट और वैभवशाली है, बड़ा आनंद करेगी। हमने वो देखा है गिरजा हसी। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा। गिरि से संभव मेरी देह है, लेकिन हट न छूट, छूट ही बलु देहा। मेरा हट नहीं छूटेगा, भले मेरा ये शरीर छूट जाए, लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि देखो, भले ही मैं अज्ञानी हूँ, पर्वत पुत्री हूँ, सारी बात है, हट नहीं छूटेगा, भले ही देह छूट जाए। और अब आप शिव का अपमान बंद करो, वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। चले जाओ यहाँ से, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। जब ऐसा हट होता है तो फिर प्रभु मिलते हैं। और सप्त ऋषियों को विश्वास हो गया। और गिरजा ने कहा, गिरजा से कहा सप्त ऋषियों ने, जय हो, बोलिए जगदम्बे मात की। ये सप्त ऋषियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने घोषणा कर दी, जगदम्बे मात की जय। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा। भगवान भोलेनाथ ने ये विवाह की हामी भर ली है, इसलिए अब आप जाओ और अपना। तो इस प्रकार
सप्त ऋषि माता को कह करके कि अब घर जाओ। भोलेनाथ ने विवाह के लिए रजामंदी दे दी है और वो हिमालय के यहाँ आए कि हिमराज से खुशखबरी सुनाई कि अरे आपके जवाई जी राजी हो गए, विवाह के लिए तैयार हो गए, तो क्या करें कि लगन लिखो। कौन लिखेगा कि अरे 7 ब्राह्मण यहाँ आए हैं, किस ब्राह्मण की जरूरत है। लगन लिखा कि लेके कौन जाएगा, तो वो भी हम ही जाएंगे। और सप्त ऋषि लगन लेकर के कैलाश में पहुंच गए हैं और कैलाश में बड़ा श्रृंगार हो रहा है भोलेनाथ का। और वैकुंठ से, ब्रह्मलोक से, सब जगह से सारे देवगण आ गए कैलाश में और कैलाश में धूम मची हुई है और भोलेनाथ का श्रृंगार, सांप का ही मोर, सांप के ही हार और बिच्छुओं के कुंडल, इस प्रकार का अजीब अजीब सा श्रृंगार। भोलेनाथ कहते हैं कि गौड़ी, आजकल जो विवाह होते हैं ना, तो घर तो कुंवारा ही रह जाता है बेचारा। लड़की का विवाह होता है तो किसी होटल में, किसी रिसोर्ट में कहीं होगा और घर तो कुंवारा ही रह जाता है, तोरण भी वहीं मरता है। और फेरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? मेकअप पुराणों की। तो भाई अब फेरों का तो टाइम हो गया, गोधूली की बेला है, 10 बजे तक दुल्हन नहीं आई, कहाँ गई है भाई? मेकअप करवाने गई है। अब मेकअप वालों की क्या स्थिति है कि एक पति अपनी पत्नी को मेकअप वाली के यहाँ, पार्लर कहते हैं ना उसको, पार्लर में लेकर के गया, अंदर गई और मेकअप करवा के कुछ घंटे बाद में बाहर निकली और उसने कहा उस पति से कि लो चलो। तो वो पति कहता है कि धीरे बोल, वो अंदर ही है। उसको पत्नी पहचानने में नहीं आई कि ये कौन आ गई। इतना बदल देते हैं ये कृत्रिम। लेकिन भोलेनाथ का श्रृंगार, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा असर हूं। तो इस प्रकार भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है। और घोड़ा, मेरा नंदी है ना, नंदी पे सवार हो गए और नंदी पे सवार हुए और बारात चलने लगी। भोलेनाथ आगे आगे, उनके पीछे विष्णु भगवान और उनके पीछे ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के पीछे विष्णु लोक वाले सब देवता भगवान के पार्षद, और इस प्रकार चलने लगे। लेकिन विष्णु ने कहा कि अरे ये तो दूसरे गांव में जाकर के हंसी कर आएगा। भोलेनाथ से आकर के कहा कि भोलेनाथ आप पीछे रहो, नहीं तो बढ़ते ही अगर ये भूत प्रेत पिशाच दिखेंगे तो क्या रहेगी हमारी। तो फिर ठीक है, अब भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आदेश है, तो वो पीछे हो गए। लेकिन नंदी की पीठ की तरफ, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए और नंदीश्वर बड़े आनंद से कह रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय मसाली, जय शिवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, मन की खिली है कली, मन की खिली है कली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली।
शिव हृदय में मगन है, शिव हृदय में मगन है, लगी प्रीति लगन है, मन की खेली है कली, मन की खेली है कली, शिव की बारात कली, शिव की बारात कली, शिव की बारात कली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस प्रकार भगवान की बारात हिमालय में पहुंची है और हिमालय में सबसे पहले ब्रह्मलोक के वासी आए, पीतांबर वेश, श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा जी का समाज आया। नारद जी से पूछा मैना ने, अरे क्या इसमें है क्या मेरी गिरजा का लाड़ा? अरे नहीं नहीं, ये तो उनके नौकर चाकर है। फिर विष्णु भगवान का समाज आया, पीतांबर वेशधारी, और बड़ा आनंद आ गया। गिरजा की बारात तो बड़ी जबरदस्त आई है भाई, बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए हैं। अरे क्या ये है क्या गिरजा का लाड़ा? नहीं नहीं, ये तो उनके नौकर चाकर हैं। और फिर जैसे ही भोलेनाथ आए, हिमगिरी गेह पहुँच बाराती, हरकत चित्र विचित्र करे। हिमगिरी गेह पहुँच बाराती, हरकत चित्र विचित्र करे। श्रृंगी वादन, श्रृंगी वादन, शिव के गले नाग है, शिव के गले नाग है, गिरजा का सुहाग है, जोड़ी बनी है बड़ी, जोड़ी बनी है बड़ी। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। विपुल मुख काहू, बिनु पद कहूँ पद लहु बाहु, विपुल नयन कहूँ नयन विहीना, इष्ट पुष्ट कहूँ अति तम खीना। नाचे गावै गीत परम तरंगी धूत, सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। माता मैना ने जब ये बारात देखी, हार्ट अटैक होते होते बचा। नारद से पूछा ये क्या है? बोले गिरजा की बारात। गिरजा का लाडा कौन सा है? कि वो बेल पे बैठा हुआ है, और बेल पे बैठा हुआ है तो जटा का तो मुकुट है, और वो ऊपर नाग, हाँ गले में महादेव के सर्पों की माला है, कानों में कुंडल बिच्छुओं के, और नारद ने गले कर दिया।
फिर देख मैं तुझे अभी सजा देती हूँ। और नारद को वहां से डांट डपट के भगा दिया। अब मैं इसके साथ विवाह चाहे कुछ भी हो जाए। रूस गई। अब लाडी की माई रूस गई। अब क्या करे, तो रंग में भंग हो गया। किसी ने जाकर के, ब्रह्मा जी लाड़ी के बाप बने बने फिरते थे, उनसे कहा कि लाड़ी की माई रूस गई, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या कर रही थी, कि और तो कुछ पता नहीं, लेकिन नारद जी में गालियां निकाल रही थी। तो नारद जी को बुलाया कि ब्रह्मा तूने ये कौन है? नारद जी को ब्रह्मा जी ने बुलाया कि अरे नारद, ये क्या रामलीला है तेरी? कि नहीं, मेरी लीला है, मैं ही समेटूंगा। और इस प्रकार नारद जी वहां जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि माता प्रणाम। अरे नारद, तू चल जाए यहाँ से, मेरे सामने मत रह। मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कपालिक के साथ में मेरी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। कूप पर पर्वत से गिरूं या सुता तुम्हारी रह जाए। कूप पर पर्वत से गिरूं या सुता तुम्हारी रह जाए। शिव संग प्यार करूं न कभी, चाहे जग अपयस छा जाए। शिव संग व्याह करूं न कभी, चाहे जग अपयस छा जाए। मैना मन अशांत है, मैना मन अशांत है, धर्म कर्म भ्रांत है। नारद है कैसा चले, नारद है कैसा चले। शिव की बारात चले, शिव की बारात चले, शिव की बारात चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद जी ने कहा कि अरे तुम सुन तो सही माँ, मेरी बात तो सुन। कह रहे क्या सुनना रह गया, अब इस बावड़े भर के लिए मेरी कन्या से इतना भयंकर तप करवाया तूने। कह रहे माता सुन तो सही। बोले क्या सुनना बाकी रह गया, अब कुछ नहीं सुनना है। नारद जी ने कहा कि मैया, वो दक्ष की पुत्री थी ना सती, जो दक्ष के यज्ञ में जल गई थी, वही आपके यहाँ आई है। ये आदिशक्ति है, ये पहले विवाह नहीं हो रहा है, ये तो जन्म जन्म से उनकी साथी हैं। इसलिए आप क्षमा करें और प्रसन्नता से ये उन्हीं के लिए बनी है। नारद बोले गिरिजा शिव है, सकल जगत के मात पिता। नारद बोले गिरिजा शिव है, सकल जगत के मात पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। हर्ष की यारी चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
बोले विश्वनाथ दरबार की, गिरिजा मैया की। तो इस प्रकार माता जी मान गई एक शर्त पर कि वो सुंदर वेश धारण करे। जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वेश वो धारण करें तो मैं राजी हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा सुंदर वेश बनाया कि मैना मैया बहुत प्रसन्न हो गई और बड़े प्रेम से परीक्षण किया है और सारी वैवाहिक गतिविधियां प्रारंभ हुई है और बड़े आनंद से विवाह के फेरे होने लगे हैं। और आइए सजला जनेती, बारातियों का क्या काम है? दूल्हे दोरी तो मस्त में लाडा लाडी के पिता ठंड में पड़े रहते हैं, लेकिन बारातियों को तो केवल नाश्ता भोजन खाना पीना यही चाहिए। सगला जनेती जीम ताजी काई सगलोई जीम जासी रे भंडार को राम रुखारो, भंडार को राम रुखारो। सगला जनेती जीम ताजी कोई सगलो ही जीम जाती रे भंडार को राम रुखारो। द्वासी के वासी रे यार को राम रुखारो, यार को राम रुखारो। सतरस भोजन प्रेम से गिमो कैलाश वासी रे यार को गुण अवगुण राशि रे भंडार को राम रुखारो, भंडार को राम रुखारो। जय हो जय हो बोले विश्वनाथ दरबार की। लाडली गिरिजा मारी लाडली मरबड़ा सदा शिवनाथ की मोर चुके, मरबड़ा सदा शिवनाथ की मोर चुके, मोर जी मोरी भोलानाथ की मोर चुके, जी मोर भोलानाथ की मोर चुके। मात पिता कोई नहीं, मात पिता कोई नहीं, मात पिता कोई नहीं। फेरों में पंडित जी ने पूछा, ब्रह्मा जी फेरे डलवा रहे थे, पूछा कि अपने पिताजी का नाम लीजिए। बोले विष्णु, बोले दादाजी का नाम लीजिए, बोले ब्रह्मा, पर दादाजी का नाम लीजिए कि वो तो हम स्वयं ही है। मात पिता कोई नहीं, मात पिता कोई नहीं, सारा जग ताके तुम्हारी मोर चुके, सारा जग ताके तुम्हारी मोर चुके, जो जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके, जी भोलानाथ जी मोर चुके। मारा भोला दीनानाथ जी मोर चुके, मारा जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके।
सबके साथ भोलेनाथ मेरे नाथ विश्वनाथ भोलेनाथ सबके साथ दीनानाथ मेरे नाथ विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा